So hello people, this is your channel CATV and in this video what we are going to study, हम इधर ये समझने वाले हैं कि अगर क्वार्टरली रिटर्न है वो मंथली पेमेंट है तो QRMP स्कीम है तो फॉर्म टू चेंज प्रोफाइल, तो QRMP स्कीम से अगर हमको चेंज करना हो तो कैसे करें, ऑप्ट करना हो तो कैसे करें, ये सब इधर हम देखने वाले हैं। तो GST के ही पर्टिकुलर एक मॉड्यूल है, ठीक है, साथ ही साथ इसके FAQs इशू हैं। तो इंस्टेड ऑफ दूसरी अलग चीज़ देखने के हम ये पूरी मॉड्यूल और FAQs को देख लेते हैं। तो क्या बोला गया है कि अगर आपको चेंज करना है या सिलेक्ट करना है, ठीक है, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है आपको, क्वार्टरली, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेप है, सबसे पहले आप www.gst.gov.in पे जाओ, ठीक है। एक होम पेज आपको डिस्प्ले होगा, आप बाकायदा लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज वाला टैब दिखेगा, ठीक है। मैं जो भी है इनको मैं टैब बोलूँगा। ये टैब दिखने के बाद आपको एक रिटर्न्स का टैब मिलेगा एंड देन आप रिटर्न्स के ऑप्शन के बाद आप चले जाना ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। तो आप ऑप्ट इन कर रहे हो तो ऑप्ट इन के लिए जाओ। जब आप ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न पे गए, ठीक है, तो ये पेज आपको डिस्प्ले होगा क्योंकि आप अंदर घुस गए हो। देखो आप इधर चले गए हो ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न एंड देन फिर आप फिनेंशियल ईयर सर्च करोगे कि यार देखो अगर आपका मार्च से ही रिटर्न पेंडिंग है तो आपका 2021 रहेगा, ठीक है, आपका 21-22 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देंगे और ठीक है, अगर आपको हेल्प लेनी तो आप हेल्प भी ले सकते हो। एंड देन यहाँ पे आप सर्च पर क्लिक करोगे, क्या लिखा हुआ है कि ये पेज आपको डिस्प्ले होगा जहाँ पे फिनेंशियल ईयर की आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दी जाएगी, ठीक है। एंड सिलेक्ट द ईयर फॉर विच यू वांट टू चेंज द फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, तो आप सिलेक्ट करो ईयर, ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट करोगे आप ईयर, जिस ईयर के लिए आपको अपनी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, देन आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब अभी अपन थर्ड वाला पॉइंट भी देखेंगे। ये थर्ड वाला है पूरा सिचुएशन, ये जो ऊपर दे के रखा है वो थर्ड वाले बॉक्स को ही समझाने के लिए दे के रखा है। तो हम इसको एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जैसे आप ऑप्ट इन पे गए तो फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल होगी, क्वार्टर, ठीक है, लिस्ट ऑफ 4 क्वार्टर, इनकी फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे आपको मंथली और क्वार्टरली का ऑप्शन दे के रखा है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी क्वार्टर ओपन है सिलेक्शन के लिए, ऐसा भी होता है कि आप हर क्वार्टर को हर टाइम पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी हूँ अगस्त में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा ही हमने QRMP स्कीम में पढ़ा था, तो जैसे कि हमारा तीसरा क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, पहला जुलाई अगस्त सितंबर, दूसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो अक्टूबर के 2 महीने पहले मतलब 1 अगस्त से, ठीक है, और अक्टूबर के 1 महीना मतलब 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, जो कि तीसरा क्वार्टर है, उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको मंथली जाना है कि क्वार्टरली जाना है। इसके पहले पे तो आप मंथली ही जाओगे। तो यही लिखा हुआ है कि ये ओपन है सिलेक्शन के लिए, तो क्वार्टर विच इज़ ओपन, क्योंकि वो क्वार्टर जो ओपन है सिलेक्शन के लिए वो ग्रीन जैसा हाईलाइटेड है। अभी अपन सब देख लेंगे, ठीक है, कि ग्रीन जैसा हाईलाइटेड है क्योंकि देखो ये ओपन है सिलेक्शन के लिए और ये सब अपने क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक ऐसा खुला हुआ रहेगा। अगर अभी आप जो है GST के पोर्टल पे जाओगे आपको दिखेगा ये खुला हुआ कि ये सब चीज़ें रहेगी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन जैसा हाईलाइटेड है, हमने देखा, और वही है कि क्वार्टर जो अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए वो ग्रे से हाईलाइटेड है। अब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 ओनली 1 क्वार्टर विल ओपन। देखो अब क्या बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए तो एक ही क्वार्टर ओपन है। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, मैं 21-22 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2021 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आई ही ये स्कीम जो है 1 जनवरी को आई थी। तो ओनली 1 क्वार्टर विल बी ओपन फॉर सिलेक्शन एंड रिमेनिंग क्वार्टर विल नॉट बी ओपन। अब एक्शन अपन ने क्या पढ़ा कि देखो एक अपने को क्वार्टर दिखेगा, सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी दिखेगी, तो अपन देख लेते, ये क्वार्टर दिखा अपने को, ये सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी दिखी, ये एक्शन। अभी अपन एक्शन देखने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेस द सेव बटन अगेंस्ट द क्वार्टर फॉर विच सिलेक्शन इज एप्लीकेबल। तो जिस क्वार्टर के अगेंस्ट में आपने जो सिलेक्शन करा है फिर आपका सेव बटन उधर आ जाएगा, जैसा कि अपन ने इधर देखा कि ये रहा हमारा सेव बटन, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम, तो डिस्प्लेस, देखो सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम जो मैं आपको बता रहा था, सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम कि किस तारीख से हम सिलेक्शन कर सकते हैं वो सब चीज़ें देखो ये सब आपको देख रखा है। सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम, जिस भी क्वार्टर में आपको सिलेक्ट करना है उस क्वार्टर की स्टार्टिंग के 2 महीने पहले, उस क्वार्टर के पहले महीने के एंड
देखो जैसे 1 अप्रैल है तो 2 महीने पहले क्या हुआ, मार्च 1 फरवरी हुआ 2 महीने पहले, और 1 फरवरी से 30 अप्रैल, क्योंकि वो क्वार्टर के पहले महीने का एंड है। इधर भी लास्ट तो जुलाई अगस्त सितंबर में पहला है जुलाई का एंड 31 जुलाई, और 2 महीने पहले, ठीक है, तो 1 मई हो गया। तो इस तरीके से आप देख लोगे। अब क्या लिख के रखा है, एप्लीकेबल रिटर्न ड्यू डेट फॉर फॉर्म GSTR 1 फॉर्म GSTR 3B। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 और 3B तो जाता ही है, तो 1 और 3B है। ऑब्वियस सी बात है जब मंथली है तब डेट्स अलग होगी, ये पूरी ड्यू डेट्स दे के रखी है। और क्वार्टरली है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डेट, इधर डेट तो होगी नहीं, सिर्फ इधर ही डेट होगी। अब क्या बोल के रखा है, टू परफॉर्म एनी टास्क, जब भी रिटर्न डैशबोर्ड में कोई सा भी टास्क करना है, आपको फॉर्म GSTR 1 GSTR 3B करना है, यू कैन कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड बटन, ठीक है। अब वही दे के रखा है इसमें कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है टैक्स पेयर का आपको डिस्प्ले हुआ रहेगा, ठीक है। एंड अगर आपको एडवाइजरी बटन पे क्लिक करना हो तो एडवाइजरी बटन पे क्लिक करके आप QRMP स्कीम के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। ये आपको इस टैब के बारे में बताते हैं, कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, टू परफॉर्म एनी टास्क, अगर आपको रिटर्न डैशबोर्ड में कोई सा भी टास्क करना है, ठीक है, अगर आपको फॉर्म 1 3B जो भी रेफ़र करना है, तो आप क्लिक करो कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर दे के रखेंगे, आपको एडवाइजरी बटन भी दे के रखते हैं। ये शायद इधर नीचे शो होगा कि आपको एडवाइजरी बटन भी दे के रखते हैं। हाँ देखो इधर लिखेगा ना, 1 सेकेंड, ये देखो आया इधर, ये एडवाइजरी बटन भी आपको दे के रखेंगे, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर भी दे के रखेंगे, ठीक है, राइट। ये कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड है, 1 सेकेंड, हाँ देखो ये रहा, ठीक है। तो आपको ये सब दे के रखेंगे, ठीक है। अब आपको एडवाइजरी बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से PDF फॉर्मेट में आपको QRMP स्कीम की डिटेल्स मिल जाएगी। तो देखो मैं आपको बताऊं कि अभी अपन क्लिक करते हैं तो नहीं आता है, मतलब PDF वहाँ पे अपलोड हुई ही नहीं है, टेम्प्रेरी बेसिस पे कभी करी होगी, तब उन्होंने ये मॉडल पूरा बना दिया। और QRMP के बारे में हम वैसे समझ चुके हैं, एक वीडियो मैंने पहले ही आपको इशू करा था QRMP स्कीम क्या है, तो हम वहाँ से देख सकते हैं, राइट। पर जो भी है, अगर आपको PDF देखनी था वो PDF देख सकते हो, ठीक है। पर PDF अभी ओपन हो ही नहीं रही है, तो आप इधर उधर से आप अरेंज करवा लो। अब क्या है, अब आपको चेंज करना है, अभी आपने सिलेक्ट कर लिया, तो क्या बोल रहे हैं कि टू चेंज दी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी टू मंथली और क्वार्टरली, आपको ये फाइलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करना तो चेंज कर दो। सिलेक्ट द रेडियो बटन करस्पॉन्डिंग टू द क्वार्टर, ये जो बटन होते हैं ना, ये रेडियो बटन होते हैं। तो क्या बोला है, सिलेक्ट द रेडियो बटन करस्पॉन्डिंग टू क्वार्टर एंड क्लिक द सेव बटन। ऑब्वियस ही बात है, सेव बटन को क्लिक करो और ठीक है, ये अपना हो गया। अब इधर समझो, टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है, तो उधर तो मंथली जाएगा, उधर तो QRMP नहीं लगेगा। द फाइलिंग प्रेफरेंस विल बी मंथली ओनली एंड नो ऑप्शन इज अवेलेबल टू ऑप्ट फॉर क्वार्टरली, ठीक है। जब 5 करोड़ से ऊपर है तो प्रेफरेंस मंथली ही है, क्वार्टरली नहीं जाएगा। चलो अब आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आप क्लिक कर दोगे ओके बटन पे, तो एक स्क्रीनशॉट डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये कंफर्मेशन पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू लाइक टू फाइल योर GSTR 1 3B फॉर जनवरी टू मार्च एट क्वार्टरली फ्रिक्वेंसी। क्या आप श्योर हो तो ओके कर लो, नहीं तो क्लोज़ करो, राइट। तब ठीक है, अगर आप नहीं हो तो आप इसे क्लोज़ कर देना, ठीक है। तो एक सक्सेस मैसेज तुमको आ जाएगा कि हाँ हमने क्लिक करा, और देखो सक्सेस मैसेज आया कि हाँ चलो हो गया तुम्हारा, ठीक हो गया। अब देखो क्या हुआ, क्लिकिंग द ओके बटन। देखो क्या है क्लिकिंग द ओके बटन, क्योंकि आपने क्लिक करा होगा ना। डिस्प्लेज इन दी ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, द स्क्रीन डिस्प्लेस द फाइलिंग फ्रीक्वेंसी एंड द सेव बटन डिसेबल। अब क्या लिखा है, वंस द टैक्स पेयर ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट, ये ईमेल और SMS सेंड किए जाते हैं। ऑप्ट इन करो, ऑप्ट आउट करो, ईमेल SMS सेंड किए जाते हैं। आप कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करो, ठीक है। तो आपके पास ये कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड, तो आप ऑब्वियस बात है रिटर्न डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। और ये फिनेंशियल ईयर है, किस पीरियड का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है, ये सबसे। तो इस तरीके से आप जो है आपका पूरा, मैंने आपको क्या बोला था किस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो अपनी, ठीक है। अब कुछ FAQs है, एक तो अभी अपन ने पढ़ा पूरा प्रोसेस, और इधर बात होती है अब FAQs की। तो FAQs में एक तरीके से उन्होंने QRMP स्कीम के बारे में भी बता दिया। तो मैं फटाफट FAQs की तरफ जाता हूँ, फटाफट इसको अपन गो थ्रू करते हैं, ठीक है। पर जिसको अगर QRMP स्कीम के बारे में पता है तो बेटर है कि फिर वो नहीं देखे। चलो क्या QRMP स्कीम क्या है,
ये टैक्स पेयर को जो है क्या बोल के रखा है कि ये एलिजिबल टैक्स पेयर को बोलता है कि आप फाइल करो GSTR-1 3B क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। पर टैक्स ड्यूज जो है वो मंथली बेसिस पे चालान के थ्रू पे करना, ठीक है। तो आप देखो क्या बोल के रखा है कि क्वार्टरली बेसिस पे पे करोगे, 3B भी आपको क्वार्टरली भरना है, पर जो आपके टैक्स ड्यूज है ये मंथली बेसिस पे हो। कौन कौन एलिजिबल है? तो सारे टैक्स पेयर जिनका आटो मतलब एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है करंट फाइनेंशियल ईयर में एंड द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। ये तो हो गया टर्नओवर और एंड उन्होंने अपनी लास्ट ड्यू जो है 3B रिटर्न उन्होंने फाइल कर दिया हो। जिस क्वार्टर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके पहले वाला महीने का ड्यू अपना जो है रिटर्न फाइल कर दिया हो, लास्ट रिटर्न, वो एलिजिबल है QRMP स्कीम के लिए। तो वही बोल के रखा है कि अगर 1920 में टर्नओवर जो है एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर 1920 एंड करंट फाइनेंशियल ईयर अगर वो अप टू 5 करोड़ है एंड यू हैव फाइल्ड योर GSTR-3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 20, अगर आपने अक्टूबर 20 का रिटर्न अगर आपने फाइल कर दिया है, समझो इसलिए बोला अक्टूबर का रिटर्न फाइल कर दिया क्योंकि देखो पहला क्वार्टर हमारा स्टार्ट हुआ था जनवरी से मार्च, क्योंकि QRMP जनवरी से मार्च में आया था। अब वो बोल रहे हैं कि जनवरी से मार्च में आपको क्वार्टरली सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, वो आप 1 नवंबर से डिसाइड कर सकते हो और 31 जनवरी तक, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक डिसाइड कर सकते हो। अब वही बात आती है कि पिछले 2 महीने, जैसे मैं 1 नवंबर पे हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले मेरे को अक्टूबर महीने का तो रिटर्न भरना ही भरना है, ठीक है, तभी मेरे को QRMP स्कीम असाइन होगी। अब देखो क्या लिखा है, एक और एग्जांपल कि टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर या लेस देन या अप टू 5 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 3B फाइल किया है फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है, लेट्स से एटलीस्ट बाय द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज़ बाय 31 जुलाई 2021। अब वही बात आती है कि अगर आप जुलाई के लिए ऑप्ट करो, जुलाई अगस्त सितंबर, चलो मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ कि जनवरी फरवरी मार्च, तो उसमें 1 नवंबर के पहले तक आप जो है रिटर्न भर दो, ठीक है। तो 1 नवंबर के पहले तक आप अक्टूबर का रिटर्न भर दो, ठीक है, ठीक है। तो 1 नवंबर दिसंबर, ये पिछले 2 महीने, और जनवरी का 31 जनवरी। अब वो बोल रहे हैं कि आप 31 जनवरी तक ऑप्ट कर सकते हो, तो 31 जनवरी को ऑप्ट कर रहे हो तो कम से कम आप दिसंबर तक का तो रिटर्न भरो, फिर आप जो है जनवरी फरवरी मार्च का वैसे रिटर्न भरना, समझ रहे हो? मतलब जब आप ऑप्ट कर रहे हो उसके पहले वाले महीने का रिटर्न भर देना। फिर क्या QRMP स्कीम जो है वो हर टैक्स पेयर को है? तो नहीं, सारे टैक्स पेयर को नहीं है, उन्हीं टैक्स पेयर को है जो 1 और 3B फाइल करते हैं, ठीक है। एंड कैन बी ऑप्टेड बाय, और वो लोग भी ऑप्ट कर सकते हैं कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर SEZ डेवलपर है जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया है, ऑप्ट आउट किया है कंपोजिशन स्कीम से, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, जिनका मोर देन 5 करोड़ है तो उन पर तो अप्लीकेबल है ही नहीं। कुछ प्री कंडीशंस है QRMP स्कीम के लिए, ठीक है। तो आप पहले रेगुलर टैक्स पेयर हो और कंपोजिशन स्कीम में नहीं हो, ऑप्ट आउट हो गया हो आपका कंपोजिशन स्कीम से, यूज़र ID पासवर्ड आपका हो प्रॉपरली, 1 सेकेंड, एक वैलिड यूज़र ID पासवर्ड हो, करंट और प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो, मोस्ट रीसेंट टैक्स पीरियड, मैंने आपको बताया कि कब अक्टूबर का भरना है और कब जनवरी का भरना है, तो एक मोस्ट रीसेंट टैक्स पीरियड का आपने रिटर्न भरा हो, ठीक है, और कोई डेटा नहीं सेव्ड हो पोर्टल में, इन्फॉर्म GSTR-1 फॉर द एप्लीकेबल पीरियड, मतलब कि नो डेटा सेव्ड इन द पोर्टल इन द फॉर्म GSTR-1 फॉर द एप्लीकेबल पीरियड, दैट इज पीरियड फॉर विच यू आर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। तो जिस पीरियड के लिए आप QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हो उस पीरियड में कहीं भी GSTR-1 में कोई सा भी डेटा वेटा नहीं अपडेट होना चाहिए। अब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मैंने आपको उस समय बताया था कि अगर आप क्वार्टरली में पेमेंट करो, जैसे आप मंथली क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, आप रिटर्न क्वार्टरली भर रहे हो, रिटर्न में इधर बात करो 3B की, है ना, 3B क्वार्टरली जा रहा है तुम्हारा, जब 3B क्वार्टरली जा रहा है तो क्या ये माने कि सामने वाले को क्रेडिट भी क्वार्टरली मिलेगा? अगर मैं टैक्स भर रहा हूँ क्वार्टरली तो सामने वाले को क्रेडिट भी क्वार्टरली मिलेगा, इससे क्रेडिट तो बहुत लंबे समय तक डेफर हो जाएगा। सो ऐसे केस में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आया था जो ये बोल रहा था कि भैया ऐसा करो कि तुम हर महीने जो B2B वाले इन्वॉइसेस है ना तुम वो चढ़ा दो, ठीक है, और फिर आखिरी में जब तुम रिटर्न भरोगे 3B का तब तुम हिसाब करते बैठना, पर एटलीस्ट तुम ये तो चढ़ा दो इन्वॉइसेस 50 लाख तक के, वो भी इन्वॉइसेस भी 50 लाख तक के। तो यही बोला गया है कि IFF स्टैंड फॉर इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, ठीक है, कि जो IFF है वो स्टैंड फॉर इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो IFF जो है स्टैंड फॉर इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर, जिसने QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट किया है
टू डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन मतलब कि वही B2B, आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द फर्स्ट 2 मंथ, ये पहले 2 महीने की, ऑफ एनी क्वार्टर। इट इज़ एन ऑप्शनल फैसिलिटी, ये वैसे भी ऑप्शनल फैसिलिटी है, ठीक है। तब आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई को डिक्लेयर कर सकते हो। फैसिलिटी विल बी सिमिलर टू, वो सिमिलर है GSTR 1 से, और सिर्फ B2B इन्वॉइसेस क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए है। अब ऑब्वियस सी बात है कि IFF भर रहे हो हर महीने का, तो 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ है। एंड दिस विल अलाउ रिसिपिएंट टैक्स पेयर, इसलिए कर रहे हो ताकि देखो आप 1 तो भर नहीं रहे हो, 1 तो क्वार्टरली भर रहे हो, तो ये अलाउ करता है रिसिपिएंट टैक्स पेयर को कि क्रेडिट लो इन्वॉइसेस का उसी मंथ में, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डेफर करने की, ठीक है, अगर रिपोर्ट करा है IFF में। अब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तो जो है GST, क्योंकि अभी अपन FAQs देख रहे हैं ना, ऐसे 15 क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। तो क्या बोल के रखा है कि हम तो GSTR 1 क्वार्टरली पे फाइल कर रहे हैं, GSTR 3 भी मंथली पे फाइल कर रहे हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न। अब देखो क्या लिखा हुआ है, GSTR 1 क्वार्टरली, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है GSTR 1 आप क्वार्टरली भर सकते हो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, और GSTR 3 भी जो है, GSTR 1 तो क्वार्टरली है और 3 भी आपका मंथली है, ठीक है। तो क्या विल आई एबल टू ऑप्ट आउट फॉर QRMP स्कीम? तो क्या लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट कि जनवरी से मार्च 2021, ठीक है, फ्रॉम द क्वार्टर, इस क्वार्टर से, ठीक है, यू विल बी असाइन टू QRMP स्कीम बाय द GST सिस्टम। यू कैन चूज़ टू ऑप्ट आउट, आपको असाइन किया जाएगा QRMP स्कीम, आपके पास चॉइस है कि आप ऑप्ट आउट कर दो फॉर द QRMP स्कीम। एंड अगर आप ऑप्ट आउट हो गए तो आपको GSTR 1 और 3 भी जो है वो मंथली फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दे दिया गया है, आपको चॉइस दे दी गई है, आपको असाइन कर दिया गया है सबसे पहले तो, और अगर आप चूज़ कर रहे हो ऑप्ट आउट होना तो हो जाओ ऑप्ट आउट। हाउएवर यू मे कंटिन्यू टू रिमेन इन द QRMP स्कीम एंड फाइल बोथ, आप QRMP स्कीम में रह सकते हो, 1 और 3 भी जो है क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पे रख सकते हो। तो आपको ऑप्ट आउट करना है तो आप चूज़ करके आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो, ठीक है, और जो है आप जो है बाकायदा 1 और 3 भी जो है क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पे भी रख सकते हो, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम वेयर आई कैन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि एक सर्विसेज में रिटर्न्स का टैब है जिसमें आप ऑप्ट इन पे जाते हो, तो वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो क्या QRMP स्कीम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आप अवेल कर सकते हो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेल कर सकते हो, पर आपको फिर वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा कि किस क्वार्टर के लिए अवेल के लिए एलिजिबिलिटी है। सपोज़ करो कि अभी जो अपनी बात चल रही है, ये वीडियो जब बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला क्वार्टर जो 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं ना, अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है, तो उसमें 1 अक्टूबर से 2 महीने पहले, मतलब 1 अगस्त, ठीक है, तो 1 अगस्त से आप ऑप्ट अगर करना है तो आप अक्टूबर से दिसंबर के लिए कर सकते हो। तो वही जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हो गया अपना, तो 1 अगस्त से आप चालू है 31 अक्टूबर तक। तो आप समझ चुके हो कि क्या है पूरा। अब क्या GST प्रैक्टिशनर ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकता है ऑन द बिहाफ? तो नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ व्यू कर सकता है डिटेल्स, वो बिल्कुल नहीं करेगा, कोई एडवाइस थोड़ा ना देगा। क्या मल्टीपल GSTN, आई हैव मल्टीपल GSTN, एक ही पैन पे मल्टीपल GSTN है, ठीक है, सेम स्टेट में भी और डिफरेंट स्टेट में भी हो सकता है। क्या QRMP स्कीम के लिए कर सकते हो? तो ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि QRMP स्कीम में तो सिर्फ टर्नओवर की लिमिट बोल के रखी है, और ये बोल के रखा है कि आपका लास्ट रिटर्न फाइल होना चाहिए, और कोई सी बात नहीं करके रखी है, ठीक है। तो यू मे ऑप्ट फॉर द QRMP स्कीम फॉर द सर्टन GSTN एंड रिमेन आउट। देखो क्या लिखा हुआ है, यू मे ऑप्ट फॉर द QRMP स्कीम फॉर सर्टन GSTN। भाई हो सकता है कि तुम्हारे बहुत सारे GST नंबर है, तो कुछ के लिए आप ऑप्ट इन कर लो। कंपोजिशन जैसा थोड़ी ना कि एक है तो सबके साथ ही करना है, किसी के साथ आपने करके रखा है, ठीक है। एंड रिमेनिंग GST के अंदर GSTN नंबर जो है उसके साथ आप ऑप्ट आउट हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए करना है, ये GSTN नंबर वाइज है। फिर आता है पॉइंट कि माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, माइग्रेशन मतलब जा रहे हैं, ठीक है। तो जब QRMP स्कीम के पहले, तो विल द GST सिस्टम असाइन द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर टू चूज़? तो यस, आपको जनवरी से मार्च में जो है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है, ज़्यादा नहीं है, और एंड हैज़ नॉट एक्सीडेड, मतलब करंट ईयर में भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको दे के रखा है ऑप्शन एंड हैव फर्निश, ठीक है। तो उनको ही दे के रखा है ना, वही आपका पिछले बार टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, करंट ईयर में 5 करोड़ तक है, और जो है आपने बाकायदा आपने रिटर्न फाइल कर दिया है प्रॉपर्ली,
और वही बात है कि अगर आपने अक्टूबर का रिटर्न भी फाइल कर दिया, क्योंकि आप 1 नवंबर से इधर आप ऑप्ट कर सकते हो ना, तो पहला जो है क्वार्टर जनवरी से मार्च, तो आपने अक्टूबर का भी रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको है। अब व्हाट आर द रूल्स बेस्ड ऑन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर बाय विच द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर विल बी असाइन। तो रूल्स क्या है, रूल्स बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर बाय विच एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, ठीक है। आप समझो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो माइग्रेट हुए क्यूआरएमपी स्कीम में, तो क्या बोल के रखा है कि जो टैक्स पेयर है 1.5 करोड़ तक है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और हु हैव फर्निश GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक है, आप क्वार्टरली बेसिस पे 1 फाइल कर रहे हो, ये भी क्वार्टरली है। पर अगर आप GSTR 1 मंथली कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मंथली कर रहे हो तो ये भी मंथली है। तो क्या बोल के रखा है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है और आप GSTR 1 करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है वो मंथली फाइल कर रहे हो। तो देखो सॉरी, आप जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टरली आप GSTR 1 कर रहे हो तो क्वार्टरली। अब देखो क्या बोल के रखा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप GSTR 1 मंथली है, राइट, तो बोल रहे हैं कि आपने GSTR 1 करके रखा है मंथली, तो ये मंथली GSTR 1 मंथली करके रखा है। तो देखो समझो, आपने अगर करंट ईयर में मंथली डिसाइड कर लिया, अप टू 1.5 करोड़ तक तो आपके पास ऑप्शन था क्वार्टरली करने का या ये करने का। अगर आपने मंथली डिसाइड किया तो ये भी मंथली जाएगा। पर भाई अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप आपका क्वार्टरली वाला ऑप्शन नहीं, आपको तो मंथली ही जाएगा, आपका क्वार्टरली का ऑप्शन नहीं। तो अब आप मंथली जो जा रहे हो वो तो मैंडेटरी आपको मंथली जाना है, तो इधर क्वार्टरली है। तो आप समझे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब आप 1.5 करोड़ तक थे, आपने खुद ने चूज़ करा मंथली, ठीक है, तो फिर तो ये भी आपको मंथली डालना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो कि क्यूआरएमपी स्कीम में अभी अपन बोल रहे हैं क्वार्टरली रिटर्न। पर अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का था पिछले साल और तो मेरे पास तो 1 भी क्वार्टरली फाइल करने का था, पर नहीं, मैंने मन को मंथली फाइल किया, तो रहने दो भाई, तुम्हारा ये भी मंथली ही जाएगा। पर अगर देखो, अगर तुम्हें क्वार्टरली सिलेक्ट किया तो ऑब्वियस ज़्यादा क्वार्टरली जाएगा। और यही वही है कि अगर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तब तो क्या है, तब तो बात ही खत्म है, क्वार्टरली ही जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, इन केस ईयर रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B, वो बोल रहे हैं कि GSTR 3B, ठीक है, रिटर्न जो है ना 3B का, October 20 इज़ नॉट फाइल्ड बाय 30 नवंबर 2020। तो अब आपने नहीं करके रखा है, 30 नवंबर तक भी नहीं करके रखा है, आपको तो ऑप्शन दे दिया था 30 नवंबर तक करने का, अब आपने नहीं करके रखा है, तो फिर आपको क्यूआरएमपी स्कीम भी नहीं मिलने वाली। क्योंकि देखो 1 नवंबर से चालू हो गया है, पर ऑब्वियस ही बात है कि 30 नवंबर तक आपको उम्मीद करते हैं कि आप अक्टूबर का रिटर्न फाइल कर दो। अगर आपने 30 नवंबर तक अक्टूबर का रिटर्न फाइल नहीं करा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, तो हम ऑटोमेटिकली ही आप मंथली की तरफ चले जाओगे। तो मतलब समझे, मंथली की तरफ कब जा सकते हैं हम, जब हमने GSTR 1 खुद ने ही मंथली चूज़ करा है, या अगर मैंने ऑब्वियस ही बात है कि पिछले महीने मतलब लेटेस्ट मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं करा। क्या आप चेंज कर सकते हो और सेव कर सकते हो प्रोफाइल फॉर 2 कंसिक्यूटिव क्वार्टर। क्या आप सोचो कि नहीं 2 क्वार्टर का एक साथ ही कर दो, 2 क्वार्टर का एक साथ ही चेंज कर दो, नहीं 2 क्वार्टर का एक साथ चेंज नहीं कर पाओगे, हर टाइम पे एक क्वार्टर ओपन है। तो यू कैन नॉट टेक एक्शंस फॉर 2 कंसिक्यूटिव क्वार्टर्स साइमल्टेनियसली GSTL पोर्टल पे एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट एक क्वार्टर के लिए ही कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सिलेक्टेड इन द करंट क्वार्टर जो आपने सिलेक्ट करा है, पर ये नोट रखना कि अगर आपने जो करंट क्वार्टर में ऑप्शन सिलेक्ट करा है वो सब्सिक्वेंट क्वार्टर के लिए कंटिन्यू रहेगा। पर आप देखो, करंट क्वार्टर के लिए सिलेक्ट करा, सब्सिक्वेंट क्वार्टर के लिए वही कंटिन्यू रहेगा, पर आप खुद से कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उस पर्टिकुलर क्वार्टर के टाइम, जब अगले क्वार्टर की बारी आएगी तब आप अगले क्वार्टर में चेंज करना। फिर बोल कर रखा है कि आपने सेव्ड करा है GSTR 1 इस क्वार्टर का और 3B पेंडिंग है। क्या बोल कर रखा है कि आपने सेव करके रखा है GSTR 1 इस क्वार्टर का, क्योंकि आप तो नॉर्मल के हिसाब से चल रहे थे, तो आपने सेव करके रखा है GSTR 1 इस क्वार्टर का और 3B पेंडिंग है। क्या आप स्कीम जा सकते हो। तो देखो ऐसा है, सिंपल से आता है, GSTR 1 रिवर्सिबल नहीं होता। तो अभी मैंने आपको बोला था कि GSTR 1 में कोई डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, तो यही बोल के रखा है कि अगर आपने कोई सी डिटेल सेव करके रखी GSTR 1 में, तो आप वो सेव्ड रिकॉर्ड्स को, तो यू कैन डिलीट द सेव्ड रिकॉर्ड्स इन फॉर्म। अच्छा ओके, रिकॉर्ड्स डिलीट करने हो, ओके, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, रिकॉर्ड है, तो रिटर्न्स को रिवाइज नहीं कर सकते, आपने तो सिर्फ सेव करके रखा है। मैं थोड़ा सा इधर गलत समझ गया था, तो इसमें जो है आप डिलीट कर सकते हो वो सेव्ड रिकॉर्ड्स को, और फिर आप खुल के आप स्कीम को चूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल के रखा है कि एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन टू द स्कीम GSTN जो है
वो QRMP स्कीम में माइग्रेट फॉर द क्वार्टर, ठीक है। डू आई नीड टू अगेन ऑप्ट फॉर द स्कीम फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर? नहीं, देखो अगर आपने ये स्कीम के लिए ऑप्ट करा, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर के लिए भी कंटिन्यू रहता है। अब अनलेस जब आपका अगला पॉइंट आएगा, अगला क्वार्टर में आएगा, आपको चेंज करना तो कर लो चेंज। और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ही 5 करोड़ से ऊपर आ गया, फिर भी बात खत्म हो जाएगी। अब क्या लिखा है कि अगर आपने QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट करा है, क्या आपको GST 1 और 3 क्वार्टरली फ्रिक्वेंसी में करना पड़ेगा? हाँ, तो हाँ क्वार्टरली फ्रिक्वेंसी में करना पड़ेगा, राइट। पर वही क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो 35% का जो मंथली पेमेंट का था, तो आपको चालान के थ्रू पे करना पड़ेगा। फिर बोल कर रखा है कि आप एक न्यू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो, क्या ऑप्ट कर सकते हो? तो हाँ, आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका 5 करोड़ तक टर्नओवर ही नहीं है ना, होगा फिर आप ऑप्ट नहीं कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट ऑन एनी डेट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो देखो एनी डेट मतलब जैसे कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अप टू 31 जनवरी 2021, तो वो ऑप्ट कर सकता है QRMP स्कीम फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च, ठीक है। क्योंकि आप अभी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर का आपको मिल गया एक तरीके से QRMP स्कीम। अब क्या लिख के रखा है, अब क्या बोल के रखा है, अब समझो। इफ़ अगर रजिस्ट्रेशन, अब देखो एग्जाम्पल क्या था, अगर ग्रांट रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी को, क्योंकि देखो जनवरी से मार्च तक के लिए आपको 31 जनवरी तक लास्ट डेट है ना, आप ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर आपका 1 फरवरी का आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो पर्सन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन और आफ्टर 1 फरवरी विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर QRMP। तो फिर जनवरी फरवरी मार्च नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नहीं हो पाएगा जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि अब तो ड्यू डेट ही निकल गई। तो अप्रैल मई जून आप कर सकते हो, और उसके ऑनवर्ड्स आप जो है कर सकते हो फाइल। फिर वो ये है कि अगर आप फरवरी मार्च के लिए आए हो, तो ऑब्वियस सी बात है क्यों कि आपको जो है फरवरी मार्च में ऑब्वियस बात है मंथली डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने एक का रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसका जो मार्च में था, तो मार्च का तो मेरे को मंथली करना पड़ा था, और इस तरीके से पूरी चीज़ें चली थी। और अगर मैं उसका अभी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगले क्वार्टर का ही, क्योंकि 1 अगस्त चालू हो गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए ही क्वार्टरली रिटर्न वाली स्कीम है। क्या बोल के रखा है कि वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, क्या आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा QRMP हर क्वार्टर में? तो नो, तो एक्सरसाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज। आपने एक बार ऑप्शन कर लिया है, ठीक है, तो फ्यूचर टैक्स पीरियड के लिए भी वही ऑप्शन रहेगा, अनलेस एंड अनटिल जब फ्यूचर टैक्स पीरियड आएगा, और अगर आपको मंथली पे शिफ्ट होना है तो फिर आप मंथली पे शिफ्ट हो सकते हो। और दूसरा पॉइंट है कि अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली ही मंथली हो जाएगा। फिर ये बोल कर रखा है कि अगर टैक्स पेयर ने QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट करके रखा है, उसका एक्सीड हो गया 5 करोड़ से ज़्यादा, तो फिर स्कीम तो वैलिड रहेगी ही नहीं, तो सही है, तो एलिजिबल नहीं रहेगा QRMP स्कीम के लिए। सो इस तरीके से हमने जो है सारे फैक्ट, सारे FAQs, सारे प्रोसेस के बारे में हमसे समझा है, और इस तरीके से हमने जो है GST की PDF देखी है। अगर आपको लग रहा है कि PDF हेल्पफुल है, तो मैं इसको कमेंट के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।